इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचा दे। और अहंकार जा करके पहुंचता कहाँ है? तो मूर्खता। अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा, बस सुनते ही बनता है। जिस आदमी में अहंकार आ जाता है, या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा, या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा। अब मैं तो रोज ही विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग, और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्टेड लोग हैं कि ये एकदम ही पागल खाने जाने लायक। वहां तो पागल खाने भरे हुए हैं, लोग ऐसे रास्ते में घुमा करते पागल लोग। मैं आपसे झूठ नहीं बता रही, लेकिन अब यहां भी वही होने वाला। और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है, उसके नसों पे तक छा जाता है, इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। कोई अहंकारी आदमी है, आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, आप बोलते रहो। और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई न चुभाए, उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है, उसको तो मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक, इस पे चढ़ाई कर करके हा 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 करके गाते हैं, और सब गधे जैसे मिलियन ऐसे ऐसे घुमा कर, क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए। यह अहंकार का दूसरा दोष है। अब हमारे अंदर जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारे राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो हमारे अंदर हमारे कर्म का अहंकार देती है, वो असल में है तो बड़ी काम की, पर कब? जब कि हमारा आचरण शुद्ध हो। और शुद्ध का मतलब होता है प्रेममय हो। अब बड़े बड़े लेक्चर देंगे लोग, लेकिन क्या आप प्रेम में लेक्चर दे रहे हैं लोगों को? क्या तो आप लोगों से प्रेम करते हैं, या आप कुछ मतलब से बोल रहे हैं? इस पे एक परख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं इनके हित की बात कह रहा हूं, इससे क्या इनका हित होगा, बेनेवलेंस होगा, तब आप समझ लेंगे। पर यह सच्चाई आने के लिए भी सच्चाई का धर्म अंदर बनना पड़ता है। तो देखिए कितनी गड़बड़ चीज है कि धर्म बनाने के लिए आपको आचरण करना चाहिए, और आचरण तब बनता है जब वो सच्चाई अंदर हो। तो ये तो यही हुआ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। कौन सी चीज से शुरू की जाए जिससे कि पहले सच्चाई अंदर आ जाए, और उसके बाद उस सच्चाई के बूते पर हम वो काम करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेममय। इसका इलाज एक ही है कि कुंडलिनी का जागरण करते ही आपके अंदर जो धर्म सुप्त अवस्था में है वही जागृत हो जाए। कितनी कमाल की चीज है बताइए। कुछ करना नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि शराब मत पियो, कभी नहीं कहने वाली। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप चोरी मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जब आपके अंदर धर्म जागृत होता है तो आप करेंगे ही नहीं। बड़े बड़े साधु संतों को थोड़ी बताना पड़ता था कि बाबा शराब मत पियो, अपने बीवी को मत मारो, ऐसे गलत काम मत करो। वो करते ही नहीं थे। उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। जो सही काम है वही करते। ये कैसे होता है?
क्योंकि अंदर पेट में जो धर्म है वो जागृत हो गए। जागृत होते ही एक तरह का शरीर के अंदर नया प्रकाश सा आ गया। एक साहब थे, बड़े भारी डॉक्टर थे, जैसे ये लोग हैं आजकल, वो रियाद में हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद पता नहीं क्या उनसे शराब एकदम छूट गई। और वो जर्मनी जब गए तो जर्मनी जाते वक्त उनके मन में विचार आया कि शराब तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, पर जर्मनी में एक वाइन है बड़ी अच्छी, वो तो चख के देखेंगे जरूर। हिम्मत करी उन्होंने और कहने लगे कि जब मैंने वो वाइन चखी माँ, तो जैसे कोई सड़ा हुआ बुच होता है ऐसा उसका मुझे सुगंध आया, ना गंदा उसमें से बात आई, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री के पास से मैं गुजरा। तो भी जबरदस्ती मैं पी गया। मैंने कहा देखता तो क्या है, ये क्या हो गया मेरे जीभ को, जो मैं आसानी से बोतलें चढ़ा जाता था, मेरी जीभ को क्या हो गया। और कहने लगे उसके बाद जो मेरी उल्टियां शुरू हुई, तो अंत में मुझे लगा मेरी अतड़ियां ही बाहर निकलने वाली है। तब मैंने क्षमा मांगी और ये चीज रुक गई। तो मैंने कहा और भी पी के देख लो ना। कहले अब कान पकड़। इसके बाद माँ ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा पेट ही धार्मिक हो गया, मैं क्या करूं, यही मेरे खिलाफत में खड़ा है, यही मेरी बात। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तुम डॉक्टर फला फला हो? नहीं, अब मैं वो नहीं रहा। तो फिर तुम कौन? माँ मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हो गया। आत्मा निरपेक्ष है, उसको कोई आदत नहीं लगती, वो किसी भी आदत में नहीं फंस सकता, ना किसी अहंकार में फंस सकता। जब आप भी आत्मा हो जाते हैं तो आप भी एक विशेष रूप के कमल जैसे खिल गए। जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इससे भी कहीं अधिक हालत इन परदेशी लोगों की है। और वहां पर विदेश में तो नर्क खड़ा है, नर्क। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ, एक भारतीय नारी के नाते इनके तरीके ही नहीं कोई बता सकता। बस वहां जाकर के रोज मुझे शौक ही लगते रहता। लेकिन उसमें भी, उस कीचड़ में भी, उस नर्क में भी ये कमल कैसे खिलाए, इन्होंने उसे कैसे सुरभित कर दिया, इतना सुगंध कैसे फैला दिया। ये पूर्व जन्म का कुछ न कुछ सुकृत होगा, और नहीं तो ये कोई बड़ी शुद्ध बुद्धि होगी जिसने इसे समझा और माना। लेकिन परमात्मा की कृपा से आप लोगों को इस देश में धर्म क्या है ये मालूम है। और अगर आप अधर्म भी करते हैं तो आप जानते हैं हम अधर्म कर रहे हैं, करते हैं कोई बात नहीं, पर जान कर करते, ये अनजाने करते। आश्चर्य की बात है कि जो चैतन्य है ये इनको माफ कर देता है, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है। इनको बड़े जल्दी माफ कर देगा, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है, क्योंकि वो भी सोचता है, जानता है और प्यार करता है। वो जानता है कि तुम लोगों ने जान जान करके गलत काम किए हैं, उसके थोड़े से फल हो। इसीलिए मैं देखती हूँ कि सहयोग में अनेक हिंदुस्तानी आते हैं, पार हो जाते हैं और फिर गए हवा पर, पता ही नहीं चलता उनका। हॉल्स भर जाएंगे, लोग भीड़ कर जाएंगे, सब हो जाएगा, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उसका एकमेव कारण एक यही है कि हम लोग अभी तक अधोगति के और ही चलना चाहते हैं। लेकिन इनके यहाँ जो नर्क गति होने से ये एकदम बाहर छोड़ छाड़ के निकले, सो अब उसमें नहीं जाना चाहते। इन्होंने देख लिया वो क्या चीज। हमें अभी देखने का हो तो देख लीजिए, पर तब तक शायद हम न रहें और नहीं आपका परिवर्तन।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।